अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल यूपी टीवी 7 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बीडनू थाना क्षेत्र के खड़ेसर गांव में वृद्ध की हत्या के बाद शव फ्रीजर में छिपाकर हत्यारे फरार हो गए। घर के अंदर खून की छींटें मिली हैं, जबकि शव परचून की दुकान के फ्रीजर में मिलने से संदेह बना हुआ है। वहीं घर से कीमती सामान भी गायब है। घर वालों ने एक महिला पर संदेह जताया है। एसपी बृजेंद्र द्विवेदी, एसपी आउटर तेज स्वरूप सिंह घटनास्थल पहुंचे हैं और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। बीडनू के खड़ेसर गांव में 52 वर्षीय कुबेर सिंह कछवाहा अकेले रहते थे। 15 साल पहले उनकी पत्नी सुनीता ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद वह बेटी रेखा के साथ गांव से कानपुर में काकादेव जाकर किराए पर रहने लगे थे। 8 साल पहले उन्होंने बेटी की शादी आगरा में कर दी थी। इसके बाद करीब 5 साल पहले वह दोबारा गांव आकर रहने लगे थे। यहां पर वह घर के पास ही परचून की दुकान का संचालन करके जीविकोपार्जन कर रहे थे। घर में मिला खून और डीप फ्रीजर में छिपाया गया शव। आगरा में रहने वाली बेटी रेखा गुरुवार से पिता को फोन मिला रही थी, लेकिन कॉल नहीं रिसीव हो रही थी। इस पर अनहोनी की आशंका पर उसने रनिया में रहकर फैक्ट्री में काम करने वाले चचेरे सुरेश को फोन करके जानकारी दी और पिता का हाल लेने के लिए गांव भेजा। सुरेश रविवार की शाम खड़ेसर गांव पहुंचा तो घर के बाहर ताला लगा मिला। काफी देर तक खटखटाने पर दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसी भी आ गए। पड़ोसियों ने कुबेर को 3-4 दिन से बाहर नहीं देखे जाने की बात कही। इस पर सुरेश को अनहोनी का संदेह हुआ और पड़ोसियों की मदद से घर के अंदर गया, जहां खून के निशान मिलने पर वह सन्न रह गया। इसके बाद पड़ोसियों के साथ परचून की दुकान पर पहुंचा, जहां पीछे की तरफ रखे डीप फ्रीजर में कुबेर का शव पड़ा मिला। कुबेर की धारदार हथियार से गर्दन रेत कर हत्या के बाद शव फ्रीजर में छिपाया गया था। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। बांदा से बीडनू आ गया था परिवार। वृद्ध की हत्या के बाद शव फ्रीजर में छिपाए जाने की जानकारी पर एसपी बृजेंद्र द्विवेदी, एसपी आउटर तेज स्वरूप सिंह भी पहुंच गए। पूछताछ में सामने आया कि कुबेर मूल रूप से बांदा के पिपरारी गांव के रहने वाले थे। करीब 40 साल पहले पिता काम की तलाश में परिवार लेकर बीडनू के खड़ेसर गांव आ गए थे। कुबेर के एक भाई रामप्रकाश फतेहपुर में रहते हैं और उनका बेटा सुरेश रनिया में रहकर फैक्ट्री में काम करता है। घर आकर 10-15 दिन रुकती थी एक महिला। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि कानपुर से 2 बार गांव आने के बाद कुबेर के पास घर पर करीब 55 वर्षीय एक महिला आकर 10-15 दिन रुकती थी। उसके साथ अक्सर एक पहलवान नाम का व्यक्ति भी आता था। कुबेर अक्सर महिला मामी कहता था। महिला और वह व्यक्ति भी बांदा के किसी गांव के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस को घर से कीमती सामान और नकदी गायब होने की जानकारी दी गई है। ग्रामीणों और घर वालों ने महिला पर संदेह जताया है। पुलिस ने संदिग्ध महिला की तलाश के साथ ही फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच शुरू कराई है। नाम है आपका? जी सुरेश। क्या घटना हुई है? सर हमारे चाचा की जो है हत्या हो गई। कैसे पता जानकारी हुई थी आपको? सर हमें जो है उनकी बिटिया जो है जो आगरा में ब्याही है, उसने बताया कि 3 रोज से पापा फ़ोन नहीं उठा रहे और पता नहीं क्या बात है। हमारी रोज़ सुबह शाम बात होती थी, मगर पापा इस समय जो है फ़ोन नहीं उठा रहे। तो भैया देख लो। तो हमने कहा किसी गांव वालों को जो आसपास किसी का नंबर हो तो उनके माध्यम से पता लगा लो, क्योंकि बिटिया ड्यूटी पर है। तो उसने कहा कि हम आसपास जो है 1-2 गांव वालों का नंबर है, उनसे हमने जानकारी ली है। तो वो लोग बता रहे हैं कि तुम्हारे 2 दरवाज़ा सामने पे खुला है और मेन जो दुकान वाला दरवाज़ा है उसमें ताला लगा हुआ है। तो हमें शंका हो रही भैया कि तुम ज़रा पापा को देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर हम जो है ड्यूटी छोड़ कर इधर आए। देखे आके कि मकान के जो है मेन गेटों में ताला बाहर से पड़ा हुआ है। अंदर आने की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से हम जो है बाउंड्री क्रॉस करके अंदर आए। देखे कि दो कमरे खुला पड़े थे, इनमें सामान सब ज्यों का त्यों रखा हुआ था।
दुकान के कमरे में जो ताला पड़ा हुआ था, तो ऐसी कोई सिचुएशन में हमने सोचा कि घूमने चले गए, तो हमने मेरी बिटिया को जानकारी दी। हमने कहा लग रहा बेटा तो पापा घूमने गए होंगे, क्योंकि दोनों दरवाज़ा खुला है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे पापा की गाड़ी भी खड़ी भई है और सब। तो कहला भैया ज़रा वो दुकान वाला दरवाजे का ताला तोड़ के देखो। तो हमने कहा उसमें ताला तोड़ के देखने की क्या बात है। हालांकि गांव वाले भी सामने खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, सभी लोगों ने कहा ताला नहीं इसको तोड़ के देख लो। ये जो बिटिया कह रही तो देखने में क्या दिक्कत है। तो हमने वो तोड़ के देखा ताला, तो अंदर जो है जैसे हम गेट की तरफ बढ़े तो उसमें ब्लड के हमें निशान दिखाई दिए। तो हमने वो देख कर थोड़ा सा ये हुआ कि ये चीज़ क्या है, कलर तो है नहीं, ब्लड के कलर ही कुछ अलग होता है। तो फिर हमने जो है उस कमरे का गेट खोला, तो उसमें जो है कि अंदर तख्त में जहाँ पर वो लेटते थे, वो तख्त के नीचे ब्लड दिखाई दिया। तो फिर हमने फ्रीज़र खोला, क्योंकि फ्रीज़र की बोतलें वगैरह सब चारों तरफ बिखरी हुई पड़ी थी ठंडा की। तो हमने कहा ये बोतलें उलझी, चारों तरफ पड़ा हुआ सामान उलझा पड़ा हुआ है, तो क्या फ्रीज़र खाली रखा है। तो उसको जो हमने खोला, उसमें जो है ये हमें मिट्टी दिखाई। पुलिस को सूचना आपने दे दी है? जी। किसी से कोई दुश्मनी या कुछ ऐसी आशंका आपको? अब सर ऐसी तो कोई दुश्मनी इनकी नहीं रही। और कोई भी रहता था साथ में? नहीं, अकेले रहते थे। सर क्या घटना है, क्या मामला हुआ है आज यहाँ पर? देखिए ये बिदनू थाना अंतर्गत खंडेसर गांव है। इसमें कुबेर सिंह नाम के व्यक्ति हैं, जो गांव में अकेले रहते थे। उम्र करीब 58 साल है और इनकी छोटी सी परचून की दुकान थी और ये गांव में अकेले ही रहते थे। इनकी पत्नी नहीं है, इनकी पत्नी का 20-22 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी है। ये इनके जो भाई हैं वो फतेहपुर में रहते हैं, रिटायर्ड हैं, पीएसी में थे, तथा इनके भतीजे भी बाहर रहते हैं। ये एक मात्र अकेले रहते थे। आज जो इनका भतीजा है उसने टेलीफोन किया कि इस तरह से है। उसने जो बताया कि उसकी बहन यानी इनकी बेटी ने जो आगरा में ब्याही है, वो 2 दिन से टेलीफोन कर रही थी। जब टेलीफोन नहीं उठा तो उन्होंने अपने भाई को कॉल किया, तो वो यहाँ आए। इन्होंने खोल करके देखा तो इनकी जो है डेड बॉडी फ्रीजर के अंदर पाई गई। और इसमें कई पहलू हैं, जितने भी बिंदु हो सकते हैं इसमें जांच की जा रही है। यहाँ पर इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, घर के अलावा केवल एकमात्र घर है, कोई ज़मीन नहीं है और परचून की दुकान है। इनके जो एक भाई हैं वो संत हो गए हैं और एक भाई पीएसी में थे जो रिटायर्ड हुए 22 साल पहले, 20 साल पहले, वो फतेहपुर में रहते हैं। विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है और फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सब बुलाया गया है और जो भी इसमें सत्यता होगी जल्दी इस केस को वर्कआउट किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।